नमस्कार। आइए बात करते हैं आपकी सबसे पहले कनिष्ठ अंगुली के बारे में। कनिष्ठ अंगुली सूर्य के पर्व से छोटी रह गई, यानी कुल मिलाकर के ऐसा जो जब इस प्रकार की छोटी उंगली रह जाए और इस प्रकार की मोटी हो तो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर अपने आप को स्थिर नहीं रख पाता है, यानी कहीं ना कहीं उसका दिमाग स्थिर नहीं हो पाता है। वो सोचता रहता है और परिपक्वता के साथ अपने निर्णय को नहीं ले पाता है, जल्दबाजी कर जाता है, किसी को कुछ भी कह जाता है क्रोध में आकर, आवेश में आकर के, और बाद में पछताता है। तो कुल मिलाकर आपको ध्यान रखना होगा इन सब बातों का कि कोई भी काम आवेश में ना करें और अपने आप पर पूरी तरह से नियंत्रण रखें, अन्यथा आपको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है जल्दबाजियों के कारण। बुद्धि की और याददाश्त की कोई कमी नहीं है। आइए यश की उंगली की बात कर लेता हूँ। यहाँ सूर्य की उंगली और एक सामान्य हिसाब से यहाँ आपकी सूर्य की उंगली है। यदि इस पर देखता हूँ तो किसी प्रकार के यहाँ पर अब वो चिन्ह नहीं मौजूद दिखलाई पड़ते जिसकी वजह से मैं कहूँ कि आपकी कोई बहुत बड़ी प्रतिष्ठा को अब आगे कोई किसी भी प्रकार का अपयश का सामना करना पड़ेगा। तो यहाँ सूर्य की उंगली शनि की उंगली के साथ चिपकी हुई है, यानी अपने तरफ से आप माता पिता की सबकी सेवा करते हैं, अपने बड़ों का सम्मान भी करते हैं। तो इस प्रकार की स्थिति यहाँ मजबूत है। अब बात करते हैं यहाँ आपकी सीधा आपकी शनि की उंगली की। शनि की उंगली और यहाँ यश मान सम्मान के लिए जाने वाली ये शनि की उंगली अगर मैं देखूँ तो यहाँ व्यक्ति से ज़्यादा शारीरिक मेहनत नहीं करवाती है और दिमागी मेहनत के द्वारा ही जीवन के अंदर धन के आगमन दिलाती है। पैसा डूबने का सवाल है तो आपका पैसा कोई लेकर के डूब नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, ऐसा यहाँ संकेत कम से कम 2 साल तक नज़र नहीं आता। स्वास्थ्य की स्थिति भी यहाँ अभी अनुकूल ही नज़र आ रही है। चलिए अब बृहस्पति की उंगली की बात कर लेते हैं। ये जानी जाती है पत्नी से संबंध के लिए, संतान सुख के लिए, साथ ही साथ ईश्वर कृपा के लिए। साधारण रूप से अभी यहाँ पर ये सब चीज़ें मौजूद रूप से साधारण रूप से अभी ठीक हैं। तो साधारण रूप से ये सब स्थितियाँ यहाँ पर अनुकूल हैं। अब बात करते हैं आपके बुध के पर्वत की। बुध का पर्वत जहाँ कुछ रेखाएं चली हैं तो कुछ रेखाएं यहाँ आपस में काट भी रही हैं। यहाँ शुद्ध रूप से विशुद्ध रूप से यानी एकदम जो एक दूसरे को ना काटें वो रेखाओं का ज़्यादा अच्छा फल माना जाता है। जितनी ज़्यादा स्पष्ट होती हैं, जितनी ज़्यादा खड़ी होती हैं और ख़ास तौर से कम 4 से 5 खड़ी होती हैं तो वो अच्छी होती हैं। तो थोड़ी यहाँ रेखाएं काट रही हैं। जब इस प्रकार की रेखाएं काटें तो ये बताती हैं कि आपके जीवन में स्थिति कुछ भी है उसके अंदर जो धन में, क्योंकि कुछ रेखाएं कटने वाली भी आ गई, उसकी वजह से जो समानांतर धन मिलेगा वो आपको मिलता रहेगा, लेकिन बहुत अच्छे स्तर के धन को वर्तमान 2 साल तक स्थिति मजबूत नहीं दिखला रही है। यानी मिलेगा सही धन लेकिन समानांतर रूप से। साथ ही साथ संतान के सुख सहयोग की रेखाएँ भी यहाँ हैं। आइए बात करते हैं यश के जन्म पर्वत की। यश का पर्वत वही स्थिति जो वहाँ पर बुध की रेखाओं की हुई, वही स्थिति यहाँ पर आपकी सूर्य की रेखाओं की हुई। एक दूसरे को काट करके इलझ करके जब रेखाएं चलती हैं तो व्यक्ति को राज्य सरकार या प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने के कारण किसी न किसी अपयश का सामना करना पड़ता है। ऐसे चिन्ह यहाँ पर मौजूद रूप से हैं। कुल मिलाकर के जीवन में भाग दौड़ को अभी 2 साल तक दर्शा रही हैं काफ़ी ये रेखाएँ। आइए बात करते हैं इसके बाद आपकी धन के पर्व की, जिसको शनि का पर्व बोलते हैं। शनि पर्वत पर भी वही स्थिति यहाँ पर लगातार है, यानी इतनी सारी रेखाएं एक दूसरे को काट कर चलती हैं कि धन कमाओ धन इन्वेस्ट, धन कमाया धन खत्म हो गया, धन कमाया फिर धन खत्म हो गया। तो कुल मिलाकर के वर्तमान स्थितियों को ये स्थितियाँ दर्शाने वाली स्थितियाँ यहाँ पर मौजूद है। परंतु कैसी भी स्थिति है जीवन के अंत तक फिर भी धन आपके पास बनाते रहेंगे, कमाते रहेंगे, जब तक आपके हाथ पैर साथ देते रहेंगे। आइए बात करते हैं आपके यहाँ बृहस्पति के पर्व की। सारे पर्वतों पर एक जैसी ही स्थितियाँ, यानी कुल मिलाकर बृहस्पति का पर्व भी देखिए कहीं भी एक तरीके से स्पष्ट रेखाएं नहीं मिलती हैं। जो भी रेखाएं मिलती हैं वो दूषित तरीके से मिलती हैं। यानी व्यक्ति अगर विवाह करे तो पत्नी से भी कुछ अनबन, अगर संतान से कुछ कहे तो संतान से अपने क्रोध के कारण उसके संबंध अच्छे ना बन पाए। यदि मकान बनाने जाए तो व्यक्ति को कर्ज का सामना करना पड़े, यदि गाड़ी लेने जाए तो व्यक्ति को कर्ज का सामना, यानी सब चीज़ों में दूषितता नज़र आ रही है आपके पर्वतों से। आइए बात करते हैं आपकी हृदय रेखा के बारे में। यहाँ आपकी हृदय रेखा और बिल्कुल यहाँ हृदय रेखा को देखूँ तो ऊपर और नीचे बहुत सारी रेखाएँ गिरी हैं।
यानी इन रेखाओं में जब इस प्रकार से नीचे गिरने वाली उठने वाली रेखाएं हों तो जीवन व्यक्ति का बहुत सहज नहीं रहता। यानी कई प्रकार से मन के अंदर भावनाएं उठती हैं, गिरती हैं, कभी क्रोध आता है, कभी आवेश आता है, कभी किसी के काम आ जाते हैं, कभी कोई तुम्हारे काम आ जाता है। यानी स्थितियाँ कहीं भी स्थिर नहीं चलती। तो ये अपने आप में आपकी हृदय रेखा का है। यहाँ यदि इस चीज़ को देखा जाए तो यहाँ थोड़ा थोड़ा व्यक्ति के अंदर रोग भी, जब ये पवित्र स्थान कहलाता है ये वाला, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ये सारा पवित्र स्थान कहलाता है। इस पवित्र स्थान पर भी जब ये इतनी सारी रेखाएं काटने वाली नीचे की तरफ हों तो व्यक्ति के जीवन के अंदर कहीं भी ईश्वर कृपा नहीं है, कहीं भी मन के अंदर चैन नहीं है, कहीं भी मन के अंदर सुकून नहीं है। ये नीचे पवित्र स्थान पर भी ये रेखाएं मिली। चलिए, इन रेखाओं का असर व्यक्ति के वैवाहिक जीवन पर भी पड़ता है। अब बात करते हैं आपकी मंगल रेखाओं के बारे में। मंगल रेखाएं वही स्थिति मंगल रेखा की हुई, यानी कुल मिलाकर के एक दूसरे को काटने वाली ये वो साहसिक रेखाएं हैं जो कर्म कराती हैं और कर्म का फायदा नहीं दिलाती हैं, यानी काम का लाभ ना होना। इस प्रकार से यहाँ दिखलाने वाली रेखाएं मंगल पर्वत पर पहले तो ये मंगल पर्वत एक दूसरे को काटने वाली, यानी जीवन में साहस का फल जल्दी से ना मिलना, कर्म का फल पूरा ना मिलना, मकान बनाने चले तो मकान का फल पूरा ना मिलना, मकान बनाने चाहिए तो किसी विवाद का सामना, कुछ भी हो सकता है क्योंकि पर्वत मंगल अनुकूल फल नहीं दे रहा है। बुद्धि रेखा के बीच में मैंने 3-4 एक्स यहाँ को दिखलाए, ये ज़रा संभाल कर चलिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि पत्नी के साथ ही झगड़े झंझट तो तलाक का सामना करना पड़ जाए। तो ये पत्नी से अच्छे संबंधों का संकेत भी यहाँ खराब है। बुद्धि रेखा की बात करता हूँ। बुद्धि रेखा यहाँ चल कर के और सीधी सीधी चली गई है आपके यहाँ मंगल पर्वत पर। द्वितीय मंगल पर्वत पर बुद्धि रेखा पहुँच जाए तो व्यक्ति नौकरी के माध्यम से ही अपने जीवन में उन्नति प्राप्त करता है। आपको देखने में यहाँ तो ये पर्वत पर यहाँ ट्रायंगल नज़र आएंगे, तो ये ट्रायंगल इस बात के उद्घोषक हैं कि आपके जीवन में समय समय पर आप सही निर्णय लेकर के भी तरक्की करते रहेंगे, यानी कि उठा पटक को बैलेंस कर लेंगे ये त्रिभुज, वरना तो आप बहुत ज़्यादा डाउन चलाते। द्वितीय मंगल पर्वत झगड़े झंझट के निशान यहाँ पर अभी भी दिखलाई पड़ते हैं, यानी मुकदमा झगड़ा झंझट इस तरह की स्थितियों को दिखलाने वाला ये पर्वत भी यहाँ पर है। आइए बात करता हूँ अब आपके चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत और चंद्र पर्वत पर यदि देखें तो एक यहाँ भंवर सा बना हुआ है, इससे इस जगह पर ये मानसिक चिंताओं का भंवर है, यानी कि मानसिक टेंशन काफ़ी ज़्यादा है, इस प्रकार को दिखलाने वाला आपका चंद्र पर्वत है। कोई बहुत ज़्यादा यात्राओं की स्थिति अब यहाँ पर मौजूद नहीं है। आइए बात करते हैं आपकी बुद्धि रेखाओं के और साथ साथ व्यापारिक रेखाओं के बारे में। यहाँ यदि आप व्यापार में जाने का प्रयास करेंगे तो आपको भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। यह शुक्र पर्वत से रेखा निकले, व्यक्ति को पत्नी का सहयोग भी अपने कार्य में लेना चाहिए। तो व्यापारिक रेखाएं मजबूत नहीं हैं, बुद्धि रेखा का इस्तेमाल करना है और बुद्धि का टावर बहुत कमज़ोर है, यानी कि यहाँ स्थिति कुल मिलाकर ये निकली कि आपकी मानसिक स्थिति प्रबल नहीं है, मजबूत नहीं है, और उसे मजबूत नहीं करेंगे तो आपके जीवन में उथल पुथल, कभी आपको ऐसा लगेगा कि मैं मर तो ना जाऊं, कभी आपको लगेगा मैं बीमार तो ना हो जाऊं, कभी आपको लगेगा किसी ना किसी का वहम, किसी का डर, और कभी कभी आवेश में जाकर झगड़ा झंझट, ये सब इस प्रकार की रेखाएं। तो कृपया करके व्यापार ना करें। इसी में से एक रेखा सूर्य पर्वत को सीधी जा रही है जो कहती है कि नौकरी के माध्यमों से ही आप लाभ उठा पाएंगे। तो इसमें भी थोड़ी टूटी रेखाएँ हैं, तो थोड़ा सा टेंशन का सामना करना पड़ेगा, लेकिन नौकरी से ही मिलेगा लाभ। अब बात करते हैं आपके एक और रेखा की जिसको बोलते हैं यहाँ पर भाग्य रेखा। भाग्य रेखा पहले एक नीचे से चली मणिबंध से यहाँ इस प्रकार से, और दूसरी भाग्य रेखा आप कहती है यहाँ मैं आपका साथ छोड़ दूँगी और अब आपको दूर स्थान से जुड़ना होगा और उस स्थान से जाकर के आपको मैं लाभ दिलाऊँगी। तो यहाँ इस प्रकार जब जब राहु रेखाएँ काटेंगी तो आपके जीवन में उठापटक को दर्शाएंगी। अब बात करते हैं आपके शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र का पर्व और शुक्र का पर्व अच्छे संसाधनों के लिए, अच्छी जानकारी के लिए, जीवन में सुख सुविधाओं के लिए। पर्वत पूरा का पूरा दूषित है, कुल मिलाकर पत्नी से झगड़े हो सकते हैं, कुल मिलाकर के अच्छे संसाधन में कमी हो सकती है वर्तमान में 2 साल में। तो ये आपको काफ़ी का टिपिकल यहाँ इस समय शुक्र पर्वत है जो संसाधनों में कमी को दर्शाता है। संतान रेखाएँ आपके हाथ के अंदर मुझे चमक रही हैं, 3 4 5 तक भी चमक रही हैं, लेकिन ये पत्नी के हाथ से ज़्यादा पता लगता है। तो ये तो आपके हाथ की रेखाओं का फल हो गया। ये वो रेखा है
जो आपको किसी भी मुसीबत से निकाल कर फिर भी बाहर ले आती है। रिसर्च टीम में जहाँ काम करता हूँ, मेरे साथ कुछ सहयोगियों ने मिलकर मुझे सस्पेंड करवा दिया। मैं जानना चाहता हूँ कि मुझे क्या वो जगह फिर से मिलेगी? क्या मैं निर्दोष माना जाऊँगा? देखिए, मैं एक बात आपको बता देता हूँ अच्छी तरीके से। जब मैंने आपकी भाग्य रेखा बोली थी और ये भाग्य रेखा यहाँ टूट गई थी और दूसरी भाग्य रेखा का उदय हो गया था, साथ ही साथ जहाँ आपके जीवन का 45वां वर्ष है, वहाँ पर भी एक रेखा ने यहाँ पर आपकी रेखा को काट दिया था। तो कुल मिलाकर के यहाँ आप जिस जगह पर नौकरी कर रहे हैं, मेरे हिसाब से हस्तरेखा में कम से कम 2 साल तक ऐसा नज़र नहीं आता कि आप दोबारा से वहाँ जाकर के निर्दोषी साबित हो पाएंगे या आप दोबारा से वहाँ काम कर पाएंगे। इसलिए मेरी आपको सलाह है, आपकी रेखा अभी अनुकूल है, कहीं भी नौकरी दिला सकती है आपको, आप कहीं दूसरी जगह ट्राई करें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो क्योंकि वहाँ आपका ना तो मान सम्मान आपको वापस मिल पाएगा, अभी मुझे ऐसा नहीं लगता कि 2 साल तक आप वहाँ पर वापस भी जा पाएंगे। चलिए, एक सवाल है अपना, मेरा स्वास्थ्य की बताएं, क्या मुझे कभी गंभीर बीमारी होगी? वही बात मैं आपको बता चुका था क्या आपके चंद्र पर्वत पर और यहाँ बुध पर्वत पर भी, उंगली पर भी बताया कि भाई साहब, आपके अंदर मन में कहीं ना कहीं चलता रहता है कि मुझे बीमारी तो नहीं है, कहीं मेरी उम्र तो कम नहीं रह जाएगी, कहीं मेरे साथ कुछ घटना तो नहीं हो जाएगी। इसलिए आपका बुध का टावर कमज़ोर है, उसे मैं मजबूत कर दूंगा और आप उससे ठीक हो पाएंगे। आपकी आयु रेखा की बात करूं तो यहाँ आयु रेखा आपकी 74-75 वर्ष की मजबूत है, आगे भी रेखाएं बढ़ जाती हैं। मैरिज लाइफ कैसी रहेगी? बिल्कुल सावधानी रखनी है, मैंने कह दिया आपको। कई जगह ऐसी स्थिति है कहीं आपकी मानसिक टेंशन का प्रभाव आपके वैवाहिक जीवन में पड़ करके कहीं विवाह विच्छेद ना करा दे, तो सावधानी रखिएगा। मैं लोन लेकर घर बनाना चाहता हूँ, क्या मैं बना पाऊँगा? हाँ, मेरे हिसाब से लगता है कि आप लोन लेकर कर्ज लेकर के आप मकान बना सकते हैं, तो वो तो आप बना सकते हैं और कर्ज उतार भी देंगे तो थोड़ा कोशिश कर लीजिए, मिल सकता है लोन और बना भी सकते हैं। मेरे आने वाले दिन कैसे रहेंगे? बिल्कुल आने वाला समय आपका जितना भी रहेगा, अभी कम से कम मैं समझता हूँ काफ़ी समय तक स्थितियाँ बहुत अच्छे धन की नहीं है, लेकिन बहुत ख़राब धन की नहीं है। एक सामान्य व्यक्ति जो धन कमा करके अपने जीवन संचालन करता है, उतना धन आप कमाते रहेंगे, तो इतना ही अच्छा है। आपकी आयु रेखा मैंने बताई दी है, तो सारी चीज़ें मैंने बताई। बस मुझे आपको मजबूत करना है मानसिक प्रबलता के साथ साथ, जिससे आप अपने आप को स्थिर करके जीवन में तरक्की प्राप्त कर सकें। इसके लिए आपने एक मूंगा पहन रखा है शायद तांबे में, तो ये मूंगा आपको पहनना है तांबे में। ये साथ ही साथ यदि आपने लोहे का छल्ला पहन रखा है तो ये ठीक है, लेकिन अगर पुखराज पहन रखा है तो कृपया करके उतार दीजिए। यहाँ बीच वाली उंगली में लोहे का छल्ला है तो लोहे में पहनना चाहिए, वरना नीलम आपको पहनना ही नहीं है। बस नग बनता है केवल मूंगा। अपनी पूजा के अंदर आपको रोज़ाना बजरंग बली का आप दामन थाम लीजिए। अगर आपको दुनिया में ये चाहते हैं आप प्रबलता बनी रहे और सभी जगह मुकदमों में विजय प्राप्त हो और सम्मान प्राप्त हो, तो वो आप बजरंग बाण पढ़िए। साथ ही साथ मंगलवार का हनुमान जी के मंदिर में प्रसाद बांटिए। शनिवार के दिन सुंदरकांड बैठ कर के घर में पढ़िए या मंदिर में पढ़िए, और रविवार के दिन आदित्य हृदय स्रोत पढ़िए, सूर्य को जल दीजिए। इतना करिए, सारे जीवन की बाधाएं दूर हो जाएंगी, जीवन उज्जवल हो जाएगा। नमस्कार।